तो हेलो, दिस इज़ माइक सर हियर। और आज जो है हम लोग का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आज हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं आप लोग के सामने। और जैसा कि आप लोग पीछे स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम लोग RRR का एक यहाँ पे रिव्यू लेने वाले हैं ना। तो रिव्यू या पिक्चर यहाँ किसी भी हम लोग यहाँ पे डायरेक्टरी की बात नहीं करने आए हैं। हम लोग एक इतिहास का बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाने आए हैं, जो इतिहास का मुद्दा भी काफ़ी समय से चर्चाओं में रहा। जब ये पिक्चर आई थी RRR, तब आप लोग ने उस इतिहास को देखा, और उस पिक्चर के बाद में आपने देखा 125th एनिवर्सरी एक ऐसे पर्सन की हुई जिसका इतिहास में नाम थोड़ा सा गुमनाम हो गया था। वो तो भला हो साउथ इंडस्ट्री का, कि साउथ इंडस्ट्री ने अभी आज के समय में हमें बैक टू बैक कुछ ऐसी स्टोरीज़ दी हैं जिसने हमारे ऐसे बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी हीरोज़ रहे हैं जिनके बारे में हमको बताना शुरू किया है। जैसे आज एक पिक्चर है RRR, जिसके बारे में हम लोग ने बहुत सुना, बहुत चर्चाएं रहीं, जिसने पूरी की पूरी इंडस्ट्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। लेकिन अभी तक पता नहीं है लोगों को ये पिक्चर थी किसके बारे में। इतिहास हमें ये चीज़ें बता रहा है, लेकिन इतिहास को लोग सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, वो बचा कुचा काम हम लोग करने आए हैं आपके लिए, तो वो बचा कुचा काम हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो इतिहास के ये कुछ पुराने पहलुओं को उठा के हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। RRR, जिसका मतलब क्या था, राइज, रोर और रिवॉल्ट। तो ये राइज, रोर और रिवॉल्ट, क्या ये फिक्शन था एक पूरी तरीके से, या ऐसी कोई सच्ची घटना थी जिसके ऊपर ये पिक्चर बनी? हाँ, जो इसके अंदर स्टंट दिखाए हैं, जो तमाम चीज़ें दिखाई हैं, शायद वो सच्चे घटनाओं पे ना हो, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो स्टोरी है, वो स्टोरी का लिंक जो यहाँ पे किया गया है, वो एक सच्ची घटना से रिलेटेड किया गया है। आपने एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी जो हमारे अनसंग हीरो रहे हैं, जिनके बारे में ज़्यादा चर्चाएँ देखने को नहीं मिलती हैं, उसके बावजूद भी आपने उनका नाम ज़रूर सुना होगा, जिनका नाम है अल्लूरी सीतारामा राजू, ठीक है। तो ये अल्लूरी सीतारामा राजू जो है, ये हमारे वो अनसंग हीरो हैं जिसको अभी प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बार फिर से लोगों के सामने लाने की कोशिश की है। और इसको यहाँ पे जब बात हो रही है इनके बारे में, तो इनके बारे में, इनके इतिहास को उठा के लाया गया। अभी हुआ क्या है, हुआ ये है कि अभी 125th एनिवर्सरी, इनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और मोदी जी ने इस चीज़ का प्रॉमिस भी किया था कि हम अल्लूरी सीताराम राजू की एक मूर्ति या स्टैचू लेके आएंगे और उस स्टैचू को यहाँ पे अनवील किया जाएगा। तो एक स्टैचू बनाया जा रहा है, बनाया क्या जा रहा है, बन गया है, और बनने के बाद में अब इसको यहाँ पे आंध्र प्रदेश के अंदर हमने यहाँ पे लगवा भी दिया है, और इसका इनॉग्रेशन हुआ था। ये न्यूज़ है अभी आपकी अर्ली जुलाई की। तो इस अर्ली जुलाई के अंदर यहाँ पे आंध्र प्रदेश के अंदर ये एक स्टैचू लगा है, ठीक है। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इस चीज़ को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उस सेलिब्रेशन में हमारे इतने इंपॉर्टेंट योद्धा पीछे रह जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन इंपॉर्टेंट योद्धा के बारे में आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। अभी जब आप इनके बारे में सुनोगे, इनकी बातें करोगे, तो सच में आपको लगेगा कि हो सकता है हम लोग कुछ कहानियों की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से अपना योगदान दिया पूरा का पूरा रिवोल्यूशनरी, जो अंग्रेज़ों के या ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में रिवोल्यूशंस किए थे, उसमें इनका योगदान बहुत बड़ा था। तो चलिए थोड़ी सी बात करते हैं। ये एक्चुअल में अल्लूरी सीताराम राजू की जब बात होती है तो हमारे दिमाग में तुरंत ट्राइबल मूवमेंट्स आ जाते हैं। वो ट्राइबल मूवमेंट्स जो इंडिया के अंदर, जब हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं, तो कुछ ट्राइब्स ने मूवमेंट किए थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। तो ये वो ट्राइब्स थी जो ब्रिटिशर्स जो फॉरेस्ट में चले जाते थे, और सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों के बारे में, अच्छा कहें बुरा कहें पता नहीं, लेकिन अंग्रेज़ों का यहाँ पे बेड़ा गर्क ही हो सच में, कि उन्होंने क्या करा है, इंडिया के फॉरेस्ट रिसोर्सेज को पूरी तरीके से स्पॉइल करके रख दिया था। और यही उसका एग्जाम्पल था, जो ऐसे रिवॉल्यूशंस यहाँ पे होते चले जा रहे थे। ट्राइबल मूवमेंट जब यहाँ पे हुए, तो ऐसे ही ट्राइबल मूवमेंट्स के अंदर एक अल्लूरी सीताराम राजू, जिनको हम लोग देख रहे हैं, इन्होंने कई सारी ट्राइब्स के एक ग्रुप को इकट्ठा किया, जो ग्रुप था 500 पीपल्स का। वो 500 पीपल्स का ग्रुप को कलेक्ट करके इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में रिवॉल्ट कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ये खुद एक ट्राइब नहीं थे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसलिए इनको हीरो माना जाता है। खुद एक ट्राइब नहीं थे, और ट्राइब ना होते हुए भी इन्होंने इन ट्राइबल रीजन के लोगों के दुख दर्द को समझा। इन्होंने उस प्रॉब्लम को समझा जो ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे इंडियंस का, उस एक्सप्लॉयटेशन को समझते हुए ये पहुंच गए वहाँ पे। और वहाँ पे जाके इन्होंने जो ट्राइब्स थी, उन ट्राइब्स को कलेक्ट करके एक पूरा का पूरा ग्रुप बना के, और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में इन्होंने यहाँ पे रिवॉल्ट कर दिया। जब इन्होंने इन 500 लोगों का ग्रुप बनाया, 500 लोगों के ग्रुप बना के, इनका तरीका बड़ा अलग था।
रिवॉल्ट करने के वैसे तो बहुत सारे लोगों के अलग अलग तरीके रहे, लेकिन इनका सीताराम का राजू का जो था तरीका एक बहुत ही अलग तरीके का था। ये क्या करते थे, जैसे ब्रिटिशर्स जब टैक्स पे नहीं किया करते थे, जब टैक्स पे नहीं किया करते थे इंडियंस, तो ब्रिटिशर्स उनके साथ जो एक्सप्लॉयटेशन करते थे, सेम अलोरी सीताराम राजू ब्रिटिशर्स के साथ में किया करते थे। ये क्या करते थे, जितनी भी ब्रिटिश चौकी होती थी, पुलिस चौकियाँ हुआ करती थी, उस पर जा जाके अटैक करते थे। अटैक करने के बाद में उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते थे, और इन्होंने इस तरीके से बदला लेना यहाँ पे शुरू किया था। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी उस समय, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में इतनी हिम्मत दिखा देना। अलोरी सीताराम राजू ने अकेले ये काम जब किया तो ये एक बहुत बड़ा इतिहास बनता चला गया। इसलिए आज इसके ऊपर एक बहुत बड़ी पिक्चर बन गई RRR, और RRR में जो रामचरण का रोल आपने देखा है, तो रामचरण जो है इसके अंदर इन्हीं का रोल प्ले कर रहे थे, अलोरी सीताराम राजू का। ठीक है, इनको अनसंग हीरो के फॉर्म में इसलिए जाना जाता है क्योंकि इनके बारे में इतिहास में इतनी बात नहीं हुई जितनी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, भगत सिंह के बारे में, ऐसे तमाम हीरोज़ के बारे में बात ज़रूर होती है, लेकिन हर साल हम उनकी तरह इनकी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट नहीं करते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसीज़न लिया था कि हम लोग इनका एक स्टैचू यहाँ पे जब बनवाएंगे तो लोग इनको याद रखेंगे। तो उसी स्टैचू को का यहाँ पे अनावरण हुआ था। इससे पहले क्या क्या इनके लिए हो चुका है वो भी एक हिस्ट्री है। जब ये मूवमेंट चला था पूरा का पूरा, जिसको हम लोग रंपा रिबेलियन कहते हैं, आज टॉपिक जो हम लोग का है बेसिकली इससे रिलेटेड है, वो है रंपा रिबेलियन। इन्होंने जो पूरा का पूरा ये मूवमेंट चलाया था वो रंपा रिबेलियन कहलाया। ठीक है, इनको हीरो ऑफ द जंगल कहा जाता था या मनियम कहा जाता था। मनियम का मतलब होता है जंगल। ठीक है, और इस मूवमेंट को दूसरा नाम भी दिया जाता है मनियम रिबेलियन। ठीक है, मनियम रिबेलियन या रंपा रिबेलियन, इस पूरे के पूरे मूवमेंट को कहा जाता। तो 1922 से लेकर 1924 तक ये पूरा का पूरा मूवमेंट चला, और इस मूवमेंट को चलने के बाद में इनकी याद में इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट ने 1986 में क्या करा था, इनसे रिलेटेड यहाँ पे एक स्टाम्प को लॉन्च किया था, और उस साल ये स्टैम्प जो थी इनसे रिलेटेड तमाम जगहों पर हमको देखने को मिल रही थी। ठीक है, तो जितने भी लीगल वर्क्स होते थे उस समय इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट ने ये इनसे रिलेटेड यहाँ पे स्टैम्प को लॉन्च किया था। तो हिस्ट्री में इससे पहले इनके लिए ये काम हो चुका था। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ है, अभी प्रेजेंट टाइम में इनका एक स्टैचू यहाँ पे बना है जिसको लेके यहाँ पे बात की जा रही है, तभी हम लोग इनके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। अलोरी सीताराम राजू रंपा रिबेलियन के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। वो रंपा रिबेलियन की जब बात होती है तो इनके इतिहास के बारे में भी थोड़ी बहुत बात होती है। इतिहास ये है कि ये जंगल के अंदर या जो भी चीज़ें थी, ट्राइब्स थे, उन ट्राइब्स के जो सौरोज थे, जो तकलीफ़ें थी, जो दुख थे, उन सारी चीज़ों को समझते हुए वहाँ तक पहुँचे, और वहाँ पहुँचने के बाद में खुद एक ट्राइब ना होते हुए भी इन्होंने उन लोगों को सपोर्ट किया, उन लोगों की मदद की। वहाँ पे जाके 2 साल तक ये मूवमेंट लगातार चलता रहा। इतना ज़्यादा ये रिवोल्ट परेशान करा ब्रिटिशर्स को कि ब्रिटिशर्स ने कई लाख रुपए का इनके ऊपर अवार्ड तक रख दिया था। बोला जाता है 40 लाख रुपए का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनके ऊपर अवार्ड अनाउंस कर दिया था। उस समय की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इनके ऊपर 40 लाख का अवार्ड अनाउंस कर दिया। बोले 40 लाख रुपए मिलेंगे जो इस पर्सन को हमारे सामने ला के रख देगा। ठीक है, क्योंकि इतना ब्रिटिशर्स को इन्होंने परेशान करके रखा था। तो अलोरी सीताराम राजू ने ब्रिटिशर्स को उसी तरीके से पूरा का पूरा मज़ा चखाया है जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडियंस के साथ में वहाँ पे किया था। तो अलोरी सीताराम राजू का जो था पूरा का पूरा इतिहास कुछ इस तरीके का रहा है। इनको जंगल का हीरो भी कहा जाता है। इनका जो बर्थ प्लेस है वो आंध्र प्रदेश है, इसलिए आंध्र प्रदेश में आज के समय में इनका स्टैचू बन रहा है। 1897 के अंदर इनका बर्थ हुआ था 4 जुलाई को, तभी आप देख रहे हो कि जो आज के समय में 2022 है, इसी को 125th ईयर ऑफ बर्थ सेलिब्रेशन इनका यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा रीजन था, ये रीजन जो था गोदावरी वैली से रिलेटेड था। तो गोदावरी वैली की भी यहाँ पे बात आती है। कभी कभी मूवमेंट को इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि गोदावरी वैली, वो जो गोदावरी वैली थी आंध्र प्रदेश के जिसका रीजन टच होता है, वहाँ पे कौन सा ऐसा बड़ा मूवमेंट चला, तो वो बड़ा मूवमेंट हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो रंपा रिबेलियन है। रंपा रिबेलियन जो था, इसके बारे में ये तमाम चीज़ें आप लोग ने पढ़ी ली। यहाँ पे एक जो है गूगल का डेटा है। गूगल के डेटे में जब RRR की बात कर रहे थे हम लोग, शुरू किया था हम लोग ने RRR से, लास्ट भी यहीं से कर देते। लास्ट ये था कि जब ये मूवी बनी तो इस मूवी को बनते समय ब्रिटिश राज ने जो भी हमारे साथ में बहुत सारी डिस्क्रिमिनेटरी ऐसी पॉलिसीज़ फॉलो की थी, उसके अगेंस्ट में यहाँ पे आवाज़ उठाने के लिए काफ़ी सारी पिक्चर्स बनी है। लेकिन एक ऐसी पिक्चर यहाँ पे जब बनी जिसको 2 बहुत बड़े साउथ के सुपरस्टार्स ने यहाँ पे करा, पहले तो वो इसके लिए मान नहीं रहे थे, फाइनली जब उन्होंने माना तो इसी बात पे माना था कि अलोरी सीताराम राजू की बात को हम लोग पब्लिक तक पहुंचा पाएंगे, इस मैसेज को कन्वे कर सकते हैं हम लोग लोगों तक,
जिससे लोग हमारे इतिहास को ना भूलें, हमारे अनसंग हीरोज़ को ना भूलें, तब जाके इन दो पॉपुलर एक्टर्स ने यहाँ पे जाके क्या करा था, इस मूवी को लॉन्च करने के लिए तैयारी की, जिनके नाम आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अल्लूरी सीतारमण राजू जो रामचरण बने हुए हैं, और कोमरान भीम जो दूसरे बने हुए हैं, इनके भाई जो बने हुए हैं वो बने कोमरान भीम, इन्होंने भीम का रोल किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जूनियर एनटीआर के नाम से भी हम लोग जिनको जानते हैं। तो आज की इन्फॉर्मेशन इतनी ही थी आप लोगों के लिए, वो उम्मीद करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी पसंद आई होगी, और ऐसी ही दिलचस्प जो भी इन्फॉर्मेशंस हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास में आती रहेंगी। इतिहास के ऐसे बहुत छोटे छोटे से पन्नों को उठा के हम लोग पलटते रहेंगे। अभी RRR की बात हुई है, अभी ही आने वाली एक पिक्चर है, बहुत पॉपुलर हो रही है, चोला साम्राज्य से रिलेटेड। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग चोला साम्राज्य से रिलेटेड जो भी पिक्चर आ रही है उसको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे कि कौन सी ऐसी पिक्चर है जो चोला साम्राज्य से रिलेटेड हमारी इंडस्ट्री के अंदर बनने जा रही है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।